Okay, student. So let's start our today class with recurring decimal. आज के क्लास में हम लोग बच्चों बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रेकरिंग डेसिमल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत अच्छा चीज है ये। इसके वजह से मैथ में आने वाला बहुत सारा प्रॉब्लम आगे का सॉल्व होते जाए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये रेकरिंग डेसिमल हम कहते किसे, ये पता होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज रेकरिंग डेसिमल? या इसी का दूसरा नाम होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। छोटी छोटी बात को समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर आप समझ लेते हैं तो ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, वैसे ये देखिए 3.27 और 27 के ऊपर इस तरह से एक लाइन डाल दिया जाएगा जिसको कहेंगे हम रेकरिंग। और इसका मतलब क्या है कि इस वाले में इसका जो ओरिजिनल रूप आया होगा, जब हम डिवाइड किए होंगे तब जो ओरिजिनल रूप आया होगा वो ये ऐसा आया होगा 27 ये 27 बार बार आ रहा हो। तो बार बार न लिख करके हम मेहनत कम लगे, टाइम कम लगे, इसलिए क्या किए कि जो डिजिट रिपीट कर रहा था उसके ऊपर रेकरिंग डाल। कोई दिक्कत? ऐसे बच्चों मान लो ये होता 6.327 और मान लो 1 भी होता और रेकरिंग डाला जाता 7 1। इट मीन दैट क्या कि इस वाले में जब आप डिवाइड किए होंगे नंबर से तो 3 एक ही बार आया होगा, ये 2 भी एक ही बार आया होगा। रेकरिंग 7 1 पे है यानी ये 7 1 बहुत बार आ रहा होगा। अब ये तो नंबर हमें नहीं पता है, कोई नंबर है जिसको डिवाइड किए थे तो ये रेकरिंग फॉर्म में लिखे थे। अब वो नंबर क्या होगा वो हम लोग अभी देखेंगे कि किस तरह से हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ठीक है, जैसे तुम मान लो तुम डिवाइड कर रही हो 1 को 3 से, तो जब आप 1 को 3 से डिवाइड करोगे बच्चों तो डिवाइड होगा नहीं, तो पॉइंट डालोगे यहाँ 0 आ जाएगा। अब देखोगे 3 का टेबल 3 बार पढ़ोगे तो 9, ये 1 आया, डेसिमल है तो 0। फिर 3 का टेबल 3 बार पढ़ोगे तो 9, डेसिमल है तो 0। तो इस तरह से क्या लग रहा है कि ये 3 बार बार आता रहेगा, है ना? क्योंकि बार बार 3 न लिख करके टाइम बचाने के लिए, मेहनत बचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 3 के ऊपर एक लाइन डाल दी जिसको रेकरिंग कहें। समझ में आया? ओके। तो रेकरिंग सिर्फ ऐसे ही नहीं डाला जाता है, रेकरिंग को बच्चों ऐसे भी डाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए 3 के ऊपर डॉट डाल देगा। तो रेकरिंग का 2 सिंबल होगा। रेकरिंग तो आप ऐसे भी डाल सकते हो, नंबर के ऊपर, और नंबर के ऊपर डेसिमल भी डाल सकते हो। इन दोनों का मतलब है आप बात कर रहे हो रेकरिंग का। इज दैट क्लियर? समझ में आया? जैसे आप ये नंबर देखो, इस नंबर में क्या हुआ, ये 3.27 पे रेकरिंग है। ये रेकरिंग है, स्टार्ट कहां से हो रहा है, 2 से, खत्म कहां पे हो रहा है, 7 पे। तो एक डॉट 2 के पास और एक डॉट 7 के पास डाल देंगे तो ये दोनों सेम हो गए। समझ में आया?
बहुत छोटी बात बता रहा हूं, अगर ये ऐसे आप लाइन डालते हो, रेकरिंग में ऐसा लाइन डालते हो, तो जब आप ऐसा लाइन डालोगे तो एक पॉइंट यहां होगा और एक पॉइंट यहां होगा, तो ये पॉइंट होगा। सपोज करो क्वेश्चन ये था 3.2147 और इसके ऊपर रेकरिंग था, तो जो स्टार्ट हो रहा है रेकरिंग वो कहां से हो रहा है, 2 से, और खत्म कहां पे हो रहा है, 7 पे। तो इसी को बच्चों आप इस तरह से भी लिख सकते हो 3.2 के ऊपर डॉट, क्योंकि रेकरिंग शुरू 2 से हुआ है और खत्म 7 पे हुआ है, तो 7 के ऊपर भी डॉट। ये कितने लोगों को समझ में आ गया? आ गया? तो देखो ये जो हमने आपको बताया ये एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा है, लेकिन जब आप आईआईटी फाउंडेशन का बुक बनाओगे, अगर आप इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए अलग से बुक बनाना पड़ेगा आपको, 9th लेवल से ये स्टार्ट कर देना चाहिए, आईआईटी फाउंडेशन बनाना पियर्सन का। तो जब आप उस बुक को बनाओगे तो उसमें इस तरह का भी तो वो लिखने का सिंबल दिखाया है कि रेकरिंग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? हाँ, देखो बार कहने का मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। अगर यही बोर्ड मास में होगा, इसमें होगा बोर्ड मास में, तो बोर्ड मास में इसको बोलेंगे बार ब्रैकेट, तब इसको रेकरिंग नहीं कहेंगे, तब कहेंगे बार ब्रैकेट, ठीक है? तो अब हमें आज जो क्लास में सीखना है वो बेसिकली ये सीखना है कि हम रेकरिंग को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे अगर मान लीजिए कि ये दिया हुआ है 3.24, ये तो डेसिमल है, क्या आप इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो? क्या करना होगा, पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटाओगे तो इसके बदले क्या आएगा 1, और इसके पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो, तो आप अगर इसको ऐसे लिख देते हो तो ये फ्रैक्शन हो गया। देखो पहले तो ये डेसिमल में था, लेकिन अब कहां चेंज कर गया, ये फ्रैक्शन में। तो ये डेसिमल वाला है जो आप क्लास 4, 5 से 6 से करते आ रहे हैं। अब हमें सीखना है कि अगर यही क्वेश्चन मान लीजिए 3.24 पे रेकरिंग होता, तब मैं इसको फ्रैक्शन में क्या लिखता, दिक्कत? तो आज का टॉपिक जो हम सीखने वाले हैं ये आपको समझ में आया? ओके, तो हम पहले एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम को बड़ा करते चलेंगे। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया जाएगा 0.3 पे रेकरिंग और कहा जाएगा इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। तो कैसे करना है देखिए, मान लेंगे हम लोग लेट x इज इक्वल टू 3 पे रेकरिंग है, इसका मतलब क्या है कि 3 बहुत बार आया होगा। किसी को दिक्कत इसमें? अब देखो यहाँ जो क्वेश्चन है आपका, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है आपका, उस क्वेश्चन में देखना कि उस क्वेश्चन में डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितना है, इसमें 1 है, तो नंबर ऑफ डिजिट 1 है, इसलिए करेंगे हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। नंबर ऑफ डिजिट 1 था, तो आप ये समझिए 10 कहां से आ गया होगा, जब ये हटाए होंगे तो 1 और 3 के लिए 0 आता है ना। तो हमने देखा बोथ, बीएस शॉर्ट में लिखा गया, इसका मतलब है बोथ साइड, यानी बोथ साइड करने का मतलब एलएचएस में भी
और RHS में, ठीक है। हाँ सर, यस सर। हाँ, थ्री कितना बार भी ले सकते हैं, ये सोन डाला हुआ है, डॉट डॉट। तो डॉट डॉट का मतलब ये आपकी मर्जी है, आप जितनी बार चाहो उतनी बार ले सकते हैं। हाँ नहीं, यहाँ नहीं, हमने कहा कि आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है आप उसको ध्यान देना है, इसको ध्यान देना है, इसमें देखना है कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितना है, जो मेन क्वेश्चन है उस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे x को तो 10x, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल एक पीछे चला जाएगा। किसी को परेशानी यहां तक? अच्छा, अब देखो ये डॉट डॉट डाला गया है, इसका मतलब इसमें आप जितना थ्री चाहो उतना थ्री डाल सकते हो। तो ऊपर वाले में हमने कितना डाला है, थ्री, तो इसमें भी डाल लेते हैं थ्री। कोई परेशानी? ठीक है। आपके ये इक्वेशन वन हो गया और ये इक्वेशन टू हो गया। अब हम करेंगे इक्वेशन वन को, बिल्कुल समझा रहा हूं। देखो, हमारा जो क्वेश्चन था उसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितना है, वन। तो वन वाला होगा तो नीचे टेन आना चाहिए। तो हमने बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई किया। मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। ये 10 है, सॉरी, पहले x है, मल्टीप्लाई करोगे 10 से क्या बन जाएगा, यहाँ 10 लिख दिया। फिर यहाँ देखो ये है 0.33 और मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से, तो ये कितना आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करके दिखा दो क्या। देखो जीरो से करोगे तो ऐसा, वन से करोगे तो ऐड करोगे, डेसिमल तीन के बाद है, एक दो तीन के बाद डेसिमल, डेसिमल के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो ये 3.33 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 3.33। अब हमने इसमें देखा कि इसमें डेसिमल के बाद जो आप लिखे थे यहाँ, यहाँ डेसिमल में कितना डिजिट है, थ्री। तो अगर इसमें भी थ्री होता ना तो वो देखने में इक्वल लगता, मतलब लाइक लगता। और यहाँ डॉट डॉट का मतलब तो है कि जितना मर्जी उतना थ्री ले सकते हैं आप। तो ऊपर थ्री था तो यहाँ भी हमने थ्री ले लिया, कोई परेशानी? अब हम क्या किए कि इक्वेशन टू से इक्वेशन वन को माइनस कर देते। तो इक्वेशन माइनस करते टाइम एलएचएस को एलएचएस से माइनस करिएगा और आरएचएस को आरएचएस से माइनस करिएगा। तो ये हो जाएगा 10x और ये 3.33 डॉट डॉट है और ये x है 0.33 डॉट डॉट। माइनस कर रहे हैं बच्चों, आप क्या कर रहे हैं, माइनस, एलएचएस को एलएचएस से आरएचएस को आरएचएस। तो 10x में से x को माइनस करोगे कितना, अब देखो यहाँ, ठीक है, यहाँ थ्री से थ्री गया जीरो, थ्री से थ्री जीरो, थ्री से थ्री जीरो, मीन्स डेसिमल के बाद पूरा खत्म। और ये थ्री से गया जीरो तो कितना, थ्री। अब यहाँ से x इज इक्वल टू क्या होगा, 3/9, थ्री से नाइन कट गया 3/9। अब देखो जब हमने शुरू में क्वेश्चन लिखा था 1/3 को दिखाया था आपको डिवाइड करके, यही आया था ना 0.3 करके, समझ में आया? किसी को दिक्कत है बच्चों इस क्वेश्चन को समझने में? गर्ल्स,
ओके, एक क्वेश्चन मैं और दिखाता हूँ। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। अगर काम नहीं हो, कुछ पूछना नहीं हो आपको, तो आप लोग अपना माइक ऑफ रखिए। जब प्रॉब्लम हो फिर माइक ऑन करके पूछिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 0.9 पे रेकरिंग है और इसे हमें चेंज करना है फ्रैक्शन, और देखना है कि जो फ्रैक्शन मिला हमें उस फ्रैक्शन को देख करके हम सरप्राइज हुए या सरप्राइज नहीं। ठीक है, मीन्स सरप्राइज करने का मतलब है कि आंसर जो हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, जो हम सोच नहीं रहे थे, वैसा आंसर आ गया। दिक्कत इसमें वही करिएगा, लेट x इज इक्वल टू 0.99 डॉट डॉट डाल दीजिए, है ना। हमने क्या कहा था कि जो मेन क्वेश्चन होगा उसमें आप देखिएगा डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितना है, कहा था देखने को। तो देखो इसमें भाई डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितना है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट क्वेश्चन में, बस एक डिजिट। तो करेंगे हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। अब x को करोगे तो 10x और ये कितना 9.99। अब इसमें 3 था तो इसमें भी 3 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन। अब फिर क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 से माइनस करेंगे इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 2 है 10x बराबर एंड इक्वेशन 1 है x इज इक्वल टू। अब आप इसको कर रहे हो माइनस, LHS को LHS से, RHS को RHS से। तो 10x में से x को माइनस करोगे क्या बचेगा 9x, डेसिमल के बाद पूरा कैंसिल, 9 से 0 गया। अब x इज इक्वल टू होगा 9/9। देखिए क्या उम्मीद किए थे कभी कि आंसर बदल जाएगा, तो इसका मतलब है कि यस हम आंसर से सरप्राइज हुए। अब सवाल ये है कि ये 1 कैसे हो गया ना। तो समझिए, बात को समझिए। अगर मान लीजिए आप किसी मॉल में गए हैं शर्ट खरीदने और शर्ट का टैग प्राइस है 999 यानी 999 यानी 999 रुपए का शर्ट है। उस पर टैग प्राइस कितना लगा हुआ है 999। आप शर्ट खरीद लिए, खरीद करके वापस निकले, कोई दोस्त रास्ता में मिला और दोस्त आपसे पूछेगा बताओ भाई शर्ट कितना का है, तो आप उसको क्या कहोगे, 999 का है या 1000 का है, क्या बोलेंगे बच्चों, 1000 बोलेंगे। 1000 क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट तो एक ही हजार है ना, बस एक ही रुपए तो उसने कम किया। अब मान लो कि वो शर्ट का प्राइस होता 999.99 यानी 999 रुपए 99 पैसा। अब दुकानदार आपसे इसका कै रुपया लेगा, है ना, तब तो वो आपको एक पैसा नहीं छोड़ेगा ना। बस वही चीज यहां भी हुआ है। देखिए पॉइंट में कितना है 9999 बहुत है, मतलब लगभग लगभग ये 1 हो गया है, इसलिए आंसर क्या हमको मिल गया 1। ये समझ में आया।
अब थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को हम बड़ा करते हैं और फिर इसको देखते हैं चेंज करके। तो ये लॉन्ग प्रोसेस है, मैं क्लास के लास्ट में इसको करने का बिल्कुल शॉर्टकट प्रोसेस सिखाऊंगा। मान लो आपको चेंज करना है 0.37 पे रेकरिंग। देखो भाई रेकरिंग सिर्फ 7 पे है। चलिए देखते कैसे करेंगे इसको। फिर वही करेंगे, लेट x इज इक्वल टू, बताओ रेकरिंग किस पे है, 7 पे। तो रिपीट भी सिर्फ 7 होगा, 3 रिपीट नहीं होगा। कोई दिक्कत? अब क्या देखना है कि जो मेन क्वेश्चन है, बात करना है हमेशा मेन क्वेश्चन का। कि जो हमारा मेन क्वेश्चन है उस मेन क्वेश्चन में डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितना है। 2। 2 के लिए करना होगा 100 से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 100। 100 से करोगे तो ये होगा 100 और 100 से करोगे तो ये 37.77। देखो इसमें 3 7 लिए हो, यहाँ तो डॉट डॉट होगा, मतलब जितना मर्जी उतना 7 ले सकते हो। यहाँ भी 3 7 ले लो, कोई दिक्कत? हाँ शायद। सब लोग अपना माइक ऑफ रखिए। हाँ, तो हमने क्या देखा कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितना है। तो डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट 2 था, तो 2 वाला के लिए 100 आता है, हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। किसी को परेशानी? और यहाँ 3, यहाँ 7 को 3 बार लिखे है ना, यहाँ तो डॉट डॉट था, जितना मर्जी उतना लिख सकते थे, यहाँ भी 3 लिख दिए। अब देखो बउआ, ये क्वेश्चन पिछले वाले से थोड़ा अलग है। अब ये देखिएगा कि डेसिमल वाला में, डेसिमल पार्ट में ऐसा कितना डिजिट है जिसपे रेकरिंग नहीं। कितना डिजिट, मैं नंबर मतलब कौन सा डिजिट है नहीं पूछा, कितना डिजिट है, तो बस एक डिजिट। एक के लिए मल्टीप्लाई करिएगा 10 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। अब ये 10 से करेंगे तो क्या होगा, 10x, और ये 3.77 होगा। इसको 1 मानिएगा, इसको 2 मानिएगा, यहाँ इसको कुछ नहीं मानना है। हाँ सर, कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। है ना, देखो पहले हमने क्या देखा, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट जितना था उतना से किया। उसके बाद क्या देखा हमने कि डेसिमल के बाद ऐसे कितने डिजिट हैं जिनके ऊपर रेकरिंग नहीं डाला गया, नंबर ऑफ डिजिट इन डेसिमल पार्ट विच डू नॉट कंटेन एनी रेकरिंग साइन। अब देखा जाए, अब आप इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कीजिए। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, बड़ा वाला इक्वेशन को हमेशा ऊपर लिखिएगा। और जब आप माइनस करेंगे तो LHS को LHS से, RHS को RHS से करेंगे। प्लस है, आप माइनस कर रहे हो, कितना बचेगा, ये 100 से 10 गया तो 90x हो गया। डेसिमल 99, 90, है ना। डेसिमल के बाद पूरा कैंसिल, 37 से 3 माइनस करोगे 34। अब x इज इक्वल टू क्या हो गया, 34/90। परेशानी?
किसी को परेशानी है बच्चा? हाँ, पहले वाले को सपोज नहीं किए हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं ऐसा दिखाता हूँ, उसको समझिए। देखिए, इस बार मैं क्वेश्चन ले रहा हूं 0.373 और इसके ऊपर 73 के ऊपर एक रिंग है। पहले वाले 3 पे एक रिंग नहीं है। अच्छा, एक काम, डेसिमल के पहले 1 भी ले लेता हूं। बहुत बार पहले 0 था, इस बार पहले 1 ले लिया। किसी को परेशानी? फिर वही करेंगे, क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू, देखो रेकरिंग सिर्फ 7 3 पे है, तो रिपीट भी कौन करेगा, 7 3 करेगा। तो ये पेयर में है, हम क्या ध्यान रखें, बिल्कुल पेयर में चलेगा। मतलब 7 3 का 3 पेयर लिखिए हैं यहाँ, कोई दिक्कत? वैसे तो आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं ना, 7 3 का 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, क्योंकि डॉट डॉट। कोई परेशानी? अब ये देखना है कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितना है। देखो, डेसिमल के बाद 1 2 3, यानी डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट 3 हो गया। तो 3 हो गया, इसलिए कितना से करेंगे आप, 1000 से। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 1000, इसको करोगे x को 1000x, और 3 जीरो है तो डेसिमल 3 के बाद खत्म जाएगा, 1 2 3, ठीक है ना। 1373, और यहाँ 73, जितनी बार चाहो 73 उतनी बार लिख सकते हो। 2 बार चाहो 2 बार, 3 बार चाहो 3 बार, जितनी बार चाहो उतनी बार लिख सकते हो। दिक्कत है किसी को? अब दूसरा क्या देखना है कि डेसिमल पार्ट में ऐसे कितने डिजिट हैं जिनके ऊपर रेकरिंग नहीं है, 2 या 1। डेसिमल पार्ट का पूछा है, डेसिमल के पहले वाले का नहीं, डेसिमल के बाद वाले पार्ट में एक ही है। तो इसलिए क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, ये हो जाएगा 10x, और 1 जीरो है तो डेसिमल यहां से एक बात खसक जाएगा, यानी 37 पॉइंट। आप जितना चाहो, इसमें 3 लिखे हो तो इसमें भी 3 लिखो, जितना चाहो उतना लिख सकते हो, डॉट डॉट है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब फिर या क्या करोगे, ये आपका इक्वेशन 1, या आपका इक्वेशन 2 हो गया। फिर वही करना है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो माइनस करिएगा, ये है 1000x और ये है 1373 एंड डॉट डॉट। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा वाला हमारे पास है 10x, और ये है 13.737373, माइनस करिएगा, साइन चेंज हो जाएगा। 1000 से 10 गया, 998, और डेसिमल के बाद तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। देखो, 3 से 3 जाएगा 0, 7 से 1 6, 3 का 3, 1 का 1, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1360 बाई 990। आया समझ में? किसी को अगर अब भी दिक्कत है रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में तो बोलो। किसी को दिक्कत है बच्चा रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में तो बोलो।
गर्ल्स हाँ हाँ बिल्कुल डिवाइड कर दोगे आंसर वही आएगा। आप इसको चाहो तो काट के छोटा भी कर सकते हो, कटने वाला है तो ठीक है ना, जैसे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, वो भी कर सकते हो। अब देखो मैंने आपको बताया कि मैं इन क्वेश्चन को बनाने का एक शॉर्टकट सिंपल सा रास्ता सिखाऊं। ठीक, तो मैं अभी आपको, ये तो हो गया थ्योरेटिकल पोर्शन, आप थ्योरेटिकल ऐसे बनाओगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम। बट अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिसमें कोई थ्योरम नहीं, बस एक या दो स्टेप में आंसर लिखेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं और इसी क्वेश्चन को मैं आपको लिख के दिखाता हूं। करना क्या है बच्चों, कुछ स्टेप्स कैसे हैं तो मैं लिख दे रहा हूं। स्टेप ये हमको ध्यान रखना है, हमको स्टेप ध्यान रखना है क्या, न्यूमरेटर के लिए स्टेप है, न्यूमरेटर के लिए जो नंबर रहेगा, जो भी आपका नंबर हो, माइनस जो ये नंबर, नंबर करने का मतलब डेसिमल भूल जाओ। ठीक है, विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल, डेसिमल के बगैर ये नंबर कितना है, डेसिमल के बगैर ये नंबर कितना है, 1373। डेसिमल भी भूल गया, रेकरिंग भी भूल गया, तो इसका इसमें से माइनस करेंगे वैसे नंबर को जिन पे रेकरिंग नहीं है, माइनस नंबर विदाउट रेकरिंग। ठीक है, इनमें से क्या करना है, वैसे नंबर को माइनस करना है जिस पे रेकरिंग नहीं है। तो देखिए कि कौन से नंबर पे रेकरिंग नहीं है, ये न्यूमरेटर के लिए। डी न्यूमरेटर के लिए ध्यान रखिएगा, डी न्यूमरेटर में क्या करेंगे, जितने डिजिट पे रेकरिंग होगा, ठीक है, उतना 9 लिखिएगा, जितने डिजिट पे जीरो उतना 9, जितने डिजिट पे रेकरिंग उतना 9। तो इसमें कितने डिजिट पे रेकरिंग है, तो कितना 9 लिखिएगा, और उसके बाद डेसिमल में ही देखना है, डेसिमल पार्ट में जितने डिजिट पे रेकरिंग नहीं होगा उतना 0। ठीक है, डेसिमल पार्ट में जितने डिजिट पे रेकरिंग नहीं होगा उतना क्या डालेंगे, 0। तो देखो कितने डिजिट पे रेकरिंग नहीं है, तो एक डाल दो 0। अब माइनस करो, 3 से 3 गया, 7 से 1 गया, और ये 3 और ये 1 बाई, यही आंसर आया था ना। कैमरा ऑफ करो, समझ में आया। तो आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूछा, ऑप्शनल क्वेश्चन होगा तो आपको थ्योरम चेक करेगा नहीं, तो आप सीधे 2 स्टेप्स में आपका आंसर मिल जाएगा। मान लो एक क्वेश्चन में देता हूं जिसको आप करके देखो, 3.273 पे रेकरिंग प्लस 2.317 पे रेकरिंग, इसको सॉल्व करना है, देखो तो करके।
ओके गुड। देखते हैं बना के बच्चों। देखो हमने क्या बताया है कि डेसिमल और रेकरिंग भूल जाओ, ये कितना है सो लिखो 3273 माइनस जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको लिखो, तो रेकरिंग 3 और 2 पे नहीं है, बाई 9 जितना पे रेकरिंग था उतना 9 और जितने पे रेकरिंग नहीं था उसके लिए 0। फिर यहां भी सब कुछ भूल जाओ, तो 2317 जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस बाई जितने डिजिट पे रेकरिंग है उतना 9, जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना 0। सॉल्व करने तो हमको आता ही है, माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा 41 और इसको माइनस करेंगे 2 2 4 और 2294 2294। अब भाई हम जानते हैं फ्रैक्शन का ऐड करने के लिए क्या लेते हैं एलसीएम, तो आसान है एलसीएम मिल गया 3241 प्लस 2294 ऐड कर देंगे जो आएगा सो आंसर 5535 बाई 990। कटने वाला होगा, काट भी सकते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो अगर बच्चों क्वेश्चन रेकरिंग का होगा ना, रेकरिंग के क्वेश्चन को अगर आपको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोलेगा, सपोज दैट एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। एक रेकरिंग का छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं और उसको दिखाते हैं क्वेश्चन क्या कहेगा। आवाज आ रही है ना? जैसे मान लो अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता 0.3 पे रेकरिंग प्लस 0.7 पे रेकरिंग, ठीक है, इसको ऐड करना होता, तो आप इस फॉर्म में ऐड नहीं कर सकते हो। रेकरिंग के फॉर्म में ना तो आप ऐड कर सकते हो, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ना मल्टीप्लाई कर सकते हो, ना डिवाइड कर सकते हो, यानी रेकरिंग के फॉर्म में कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। समझ में आया? तो करेंगे कैसे? पहले इस रेकरिंग को बदलिएगा फ्रैक्शन में, और तब जब फ्रैक्शन आ जाएगा तो आप जो करना चाहो प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब कुछ कर सकते। इज दैट क्लियर? बिल्कुल होगा। बिना डेसिमल के कितना है भूल के देखो 03 माइनस किसके ऊपर रेकरिंग नहीं है 0 के ऊपर बाई रेकरिंग कितने डिजिट पे है 1 पे, तो 19 और डेसिमल के बाद ऐसा कोई डिजिट नहीं है जिस पे रेकरिंग नहीं है तो 0 नहीं होगा। वैसे ही 0.7 है रेकरिंग भूल जाओ तो 07 माइनस 0/9, यानी ये हुआ 3/9 और ये हुआ 7/9, ऐड कर देंगे तो 10/9। दिक्कत है? अब चाहो तो इसको डिवाइड देके फिर से रेकरिंग में ला सकते। समझे? बात समझ में आया बच्चों? किसी को परेशानी? तो जो भी जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम दिया जाए, ठीक है, जब भी ऐसा प्रॉब्लम आपको दिए जाए कि रेकरिंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने को लिए बोले, तो आप याद रखना है आपको कि रेकरिंग के फॉर्म में आप कुछ भी सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते हो, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हो, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए क्या करना होगा आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल you have to change the recurring decimal into fraction and then you may proceed the mathematical operation. Is that clear?
अगर किसी को क्लास के बीच में नेट स्लो हो गया होगा, आवाज नहीं जा रहा होगा, साउंड नहीं जा रहा होगा, या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आया होगा, तो आप वापस से इस वीडियो को जाके देख सकते हैं अनिकेत मैथ्स यूट्यूब पे या टिचमेंट पे। दिक्कत? तो चलिए आज का क्लास यही पे समाप्त होता है। कल के क्लास में हम लोग चैप्टर 1 को खत्म करेंगे। एक लास्ट टॉपिक हमें इसमें पढ़ने को बच गया है, एक्सपोनेंट के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना। तो हम कल बात करेंगे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन इन्वॉल्विंग सर्च इन्वॉल्विंग हाईएस्ट पावर। इज दैट क्लियर? ओके, तो आज का सभा यहीं पे समाप्त हुआ, फिर मिलते हैं कल। गुड बाय।